हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडीके क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 को। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो और अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज पॉजिटिव कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें दिए गए एपीज के जो हैं उनके सम पता करने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वन, हमारे पे जो एपी है वो है एपी 2, 7, 12। ठीक है, हियर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट टर्म है ए वो है 2, जो डी है वो है 7 - 2 इज 5। हमें एन जो गिवन है वो है 10 और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है सम एस एन। एस 10 क्या होगा, क्यों? क्योंकि हमें टर्म है, हमारे पास फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू है n की वैल्यू है 10 बाई 2 2, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2 प्लस 10 - 1 इंटू 5। ठीक है, क्या है इसका प्रोडक्ट 5, 2 to the 4 प्लस 45, that is 5 into 49, that is 5 9 is 45, carry 4, 5 4 is 20 and 4 245। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, हमें फर्स्ट टर्म ए पता था, डी क्योंकि ए पी ऑलरेडी मेंशन है तो डी 7 - 2 इज 5 हो रहा है। एन हमें टोटल 10 टर्म्स का सम चाहिए था, एन हो गया 10, तो एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स। इसका मतलब है कि हमें एस 10 की वैल्यू पता करनी है, तो एस एन बराबर हमारे पास है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, हमने वैल्यू पुट करी n की 10, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू 5। ऐसे किया तो 10 बाई 2 इज 5, 2 2 is 4 एंड 10 - 1 इज 9 इंटू 5 इज 45। दोनों का सम हो गया 49, 5 से मल्टीप्लाई किया 245, तो जो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स है वो हो गया 245। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर एग्जैक्टली। सेकंड पार्ट, हमारा जो एपी है वो है -37 -33 -29। अब यहां पे देखें तो ए क्या है, फर्स्ट टर्म -37, डी क्या है -33 माइनस -37, that is -33 plus 37 equals to 4। ठीक है, हमें कितना क्या पता करना है, हमें 12 टर्म्स का सम पता करना है, नहीं n की वैल्यू 12, हमें S12 क्या होगा ये मेंशन करना है। ठीक है, हमारे पे फार्मूला है एस एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n - 1 इंटू डी, इसीलिए S12 जो होगा वो होगा 12 बाई 2 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -37 प्लस n की वैल्यू क्या है 12 - 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है 4। दोबारा n की वैल्यू 12, a की वैल्यू -37, n की वैल्यू 12 पुट करी और d की वैल्यू 4 आपने पुट करी। फॉर्मूला में जब आपने ऐसे किया तो 12 बाई 2 इज 6
माइनस 37 टू जा 74 माइनस का, ठीक है। 12 माइनस 1 इज 11, 4 जा 44 प्लस का 44, दैट इज 6 इंटू माइनस 30, दैट इज माइनस 180। जो हमारे 12 टर्म्स का जो सम है वो माइनस 180 है, ठीक है। देखिए क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें एक एपी दिया था जो है माइनस 37, माइनस 33, माइनस 29। ए की वैल्यू हो गई माइनस 37, डी की वैल्यू हमने निकाली, सेकेंड टर्म माइनस 33, माइनस 37 कितना आ गया 4। हमें 12 टर्म का सम चाहिए था, इसका मतलब है एन की वैल्यू 12, एस 12 सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होगा। फार्मूला है हमारा एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से एस 12 बराबर हो गया 12 बाई टू, ए की वैल्यू माइनस 37, एन की 12 और डी की वैल्यू फिर से 4। 12 बाई टू इज 6, माइनस 37 टू जा माइनस 74 और 11 4 जा 44, दोनों का डिफरेंस हो गया माइनस 30, 6 इंटू माइनस 30 इज माइनस 180। तो हमारे सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म है वो माइनस 180 है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। थर्ड है हमारा 0.6, 1.7, 2.8, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ देखिए तो हेयर जो हमारा फर्स्ट टर्म है ए वो है 0.6, जो हमारा सेकंड टर्म है वो है, सॉरी डिफरेंस जो है डी वो है हमारा 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। हमें कितने टर्म्स का सम लेना है 100 का, दैट इज एन की वैल्यू है 100, हमें एस 100 बराबर क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। करते हैं, इसीलिए एस 100 है हमारा 100 डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.6 प्लस 100 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 1.1, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, 100 बाई 2 इज 50, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 6 12, 1.2 प्लस हमने यहाँ 100 माइनस 1 99 नहीं लिया, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इजी करते हैं। तो अगर 1.1 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110, क्यों एक के बाद पॉइंट है तो क्या था 1100 आता, पॉइंट एक के बाद है तो 110, फिर अगर जब माइनस करेंगे तो माइनस आएगा 1.1, तो 1.2 माइनस 1.1 इज जस्ट 0.1 एंड दैट इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हो गया 50 फिर से मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 110। अब की बार भी हमने देखो नहीं किया, थोड़ी कैलकुलेशन को इजी कर रहे हैं एग्जैक्टली। मैं इसे 110.1 करता तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता, 0.1 है तो इजी है। कैसे अभी देखेंगे, पहले देख लेते हैं 1.2 माइनस 1.1 इज 0.1, ठीक है। करते हैं नाउ 0.1 से जब करेंगे तो ये आएगा सिर्फ 5, क्यों 50 इंटू 1 50 आता, पॉइंट एक के बाद है इसलिए 5। अब 110 है, 110 का मतलब क्या है, पहले तो 00 लगा दीजिए, अब 5 बचा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 100। ये हो गया हमारा 5505। जो सम ऑफ 100 टर्म है वो हो गई 5505 या 5505 हमारा सम ऑफ 100 टर्म बना, ठीक है। देखिए फिर से सॉल्यूशन को एक बार फिर डिस्कस करते हैं। हमारा एपी था फर्स्ट टर्म 0.6, हमने ए ले लिया, कॉमन डिफरेंस हो गया 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1, एन की वैल्यू हो गई 100 और एस 100 क्या होगा ये पता करना था, ठीक है। एस एन फार्मूला हमारे पास था ही, हमने एस 100 बराबर लिया 100 बाई 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 इंटू 1.1, ठीक है।
जब आपने ऐसा किया तो क्या बना 1.2, 100 से किया 1.1 की मल्टीप्लाई तो ये हो गया 110, 11 बन जाए 11, 1100, एक के बाद पॉइंट है इसलिए 110, और जब 1 से किया तो माइनस का 1.1, 1.2 माइनस 1.1 इज 0.1 और 110, 0.1 की मल्टीप्लाई 50 से करी तो आया 5, और 110 की मल्टीप्लाई जब 50 से करेंगे तो 5500, इसका मतलब 5500 प्लस 5 इज 5505। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पढ़ाना समझ में आ रहा है? लाइक कर दो, फायदा हो जाएगा हमें, एक पॉजिटिव कमेंट तो बनता है ना। सब्सक्राइब भी कर दो यार, अच्छा लगता है, आप कर देंगे सब्सक्राइब, हमारी मदद हो जाएगी, हम तो कर ही रहे हैं आपकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट को। हमारी जो टर्म है वो है 1/15 ओ एपी, एपी 1/15, 1/12, 1/10। ठीक है, देखिए यार a इक्वल्स टू है 1/15 और जो d है वो है 1/12 माइनस 1/15, दैट इज एलसीएम ले लेते हैं, 60 आएगा, दोनों का एलसीएम हमने 60 लिया, 12 5 जा 60 दैट इज 5, और 15 4 जा माइनस 4 दैट इज 1/60। ठीक है, तो d हो गया, कितने टर्म्स का सम निकालना है 11 का, n की वैल्यू है 11 और हमें क्या निकालना है S11 इज व्हाट, करें S11 बराबर आएगा 11 डिवाइडेड बाय 2, 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू है 1/15 प्लस 11 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 1/60, ठीक है, करते हैं 11/2, 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इज 10, 10/60 आएगा, दैट इज 1/6, ये 60 कर लेते हैं, 10 बाई क्या फर्क पड़ रहा है, 11 माइनस 1 इज 10, 10/60 इसलिए क्या कि एलसीएम तो 60 लेना पड़ेगा, अदरवाइज 30 लेना पड़ता है, कहते हैं क्या फर्क पड़ता है 11/2, एलसीएम लिया है 60, 15 4 जा 60 और 4 2 जा 8 प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 11/2, 18/60, 2 9 जा 2 3 जा 30 टाइम्स आएगा, और कुछ कटपिट नहीं रहा, छोड़ देते हैं, 99/60 जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 3 जा 3 3 जा 3 2 जा 33/20, और फ्रैक्शन है 1 करके कर सकते हैं तो 13/20, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए हमारा ये भी था 1/15, 1/12, 1/10, हमें चेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें मेंशन है कि ये एक एपी है, तो हमने लिया फर्स्ट टर्म a की वैल्यू है 1/15 और जो डिफरेंस है 1/12 माइनस 1/15 इज 60, एलसीएम लिया हमने, 12 5 जा 15 4 जा, दोनों का डिफरेंस 1/60 आया। ठीक है, अब n की वैल्यू 11 और S11 के बारे में हमें पता करना था, हमने लिया 11/2, 2 a की वैल्यू 1/15 है, n की वैल्यू 11 और d की वैल्यू 1/60 है। नाउ 2/15, 10/60, एलसीएम लिया 60, 15 4 जा 60, 4 2 जा 8, 11/2, 18/60, 11/2, आपने यहाँ पे मैंने कैंसिल किया, मतलब 2 9 जा और 2 30 जा, 32 जा 60,
11 9 99, 3 कॉमन था तो मैंने और काट दिया 33/20। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स है इस दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो है 33/20। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे भी सम लेना है, मिक्स फ्रैक्शन है, बस इतना अंतर है। करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्यूशन 2 पहला करते हैं। हमारे पास है Sn इक्वल्स टू, हमें n नहीं पता कितने टर्म्स है, हमें पता है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें सम पता करना है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है यहाँ पे, तो फार्मूला Sn का चेंज होगा। ठीक है, लेकिन इन सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा? 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। अगर देखा जाए तो हमें पता क्या करना है? हमें सबसे पहले पता करना है एन की वैल्यू की कुल कितने टर्म्स है, फिर आप इन सब का सम आसानी से पता कर पाएंगे। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है। आपको क्या नहीं पता? क्या नहीं पता? आपको नहीं पता कि कुल कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे हियर ए की वैल्यू है 7, डी की वैल्यू होगी 10 1/2 माइनस 7 दैट इज 21/2 21/2 माइनस 7 दैट इज 21 माइनस 14/2 दैट इज 7/2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ हमें ये पता है, हमें पता है लास्ट टर्म एल जो है यहाँ पे एल ले रहे हैं, लास्ट टर्म ए एन की जगह लेंगे हम यहाँ पे 84 है। तो बाय फार्मूला ए एन बराबर क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम इस फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें कुल कितने टर्म्स हैं एन की वैल्यू पता चल सके। तो ए एन यानी लास्ट टर्म हम एल लिखा था जो वो है 84, ए फर्स्ट टर्म जो कि है 7, एन ही तो पता है नहीं तो एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 7/2। तो जब 84 में से 7 गया तो ये हो गया 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 7/2। इन दोनों का डिफरेंस आया 77, तो ये हो गया 77 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 एन माइनस 1। यानी अगर देखें तो n की वैल्यू आ गई 22, n माइनस 1 हो गया हमारा 11 टाइम गया 22, n की वैल्यू आ गई 22 प्लस 1 इक्वल्स टू 23। ठीक है, अब हम आसानी से इस पूरे सीक्वेंस के सम को निकाल सकते हैं, समीशन ऑफ ऑल टर्म्स। इसीलिए हमारे भी यहाँ फार्मूला के Sn बराबर n/2 e प्लस l। l इज स्टैंड फॉर लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म a है और n/2 हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या है? हियर एस 23, यानी सम ऑफ n टर्म्स जो है वो होगा 23 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास था 7 और लास्ट टर्म है 84। ठीक है, 23/2 ये हो गया 91। कुछ कटपिट तो नहीं रहा? पक्का नहीं कट रहा? नहीं कट रहा तो करते हैं, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और क्या। देखिए 91 है, क्या करें? 91 3 से करते हैं, 91 3 से हो गया 273, 27 कैरी हो गया, 27 कैरी हो गया, 91 2 से कितना हो गया? 182, 182 एंड 27 279, 8 2 10 कैरी 1 112, 2093 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा सम आ गया। ठीक है, और आएगा क्योंकि फ्रैक्शन है। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो क्योंकि हमारे रिजल्ट में मिक्स फ्रैक्शन है
तो एस 23 जो है वो हो गया 2 1 जा 2, 0 को 0, 2 4 जा 8, 1, 2 6 जा 12, 1/2। क्लियर है? करें एक बार फिर समझते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी इसलिए ज़्यादा समझते हैं। हमारा जो सीक्वेंस दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, यानी सम दिया हुआ है वो है 7, 10 हाफ, 14 और लास्ट टर्म है 84। लास्ट टर्म मेंशन है, इसका मतलब हमें एल गिवन है और यहाँ पे एल ही लिख के चल रहे हैं। तो एस एन बराबर था हमारा सम ऑफ एन टर्म्स जो यहाँ पे गिवन था वो था 7, 10 हाफ, 14, 84 एसेट्रा एसेट्रा। फर्स्ट टर्म डेफिनेटली 7 है, डी 10 हाफ माइनस 7 दैट इज 7/2। देख लें एक बार फिर कोई कैलकुलेशन है तो नहीं है। 10 to the 20 + 1 21/2 माइनस 7 14 इज 7/2, ठीक है। और लास्ट टर्म है 84। लेकिन सबसे पहले हमें पता करना था कुल कितने टर्म्स है। हमने फार्मूला ई एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यूज़ किया। तो लास्ट टर्म हमारे पे एल हमने यूज़ किया 84, फर्स्ट टर्म 7, एन माइनस 1 इज 2। 7 जब माइनस किया तो डिफरेंस आया 77, 7/2 था। रेसिप्रोकुलेट किया 11 to 2 22, यानी n माइनस 1 इक्वल्स टू 22। n की वैल्यू होगी 22 + 1 दैट इज 23, ठीक है। अब आता है सम ऑफ n टर्म्स। अब हमें 23 पता था और Sn जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो थोड़ा आसान हो जाता है। n/2 a + l होता है। फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 84 दैट इज 91, 23। अब 23 नीचे होता तो कुछ होता, सीधा मल्टीप्लाई करना था। तो 19 1 3 ज़ा होता है 273, 3 कैरी 27, 91 2 ज़ा 182 एंड 27 209/2। जब हमने डिवाइड किया 2 से 2 1 जा 2, 0 का एज इट इज होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 1046 एंड हाफ। ये हमारा सम ऑफ 23 टर्म्स आया, ठीक है। चलिए बढ़ते। हमारे पे दूसरा है, लेट कर लेते हैं, लेट लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। एस एन बराबर है 30 + 32 + 30 प्लस एंड सो ऑन अप टू 10 तक जा रहा है। ये थोड़ा सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे देखें तो ए कितना है हमारे पास 34, डी जो है 32 - 34 दैट इज -2, लास्ट टर्म हमारी है 10। हमें n फाइंड आउट करना है इसलिए जनरल फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वी हैव ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म है हमारे पे यहाँ पे 10, ए की वैल्यू है हमारे पास 34 प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास पता ही नहीं, यही तो पता करना है, और d की वैल्यू है -2 पुट करा हमने। जब आप 10 - 34 करेंगे तो -2 सीधा लिख दो, एक स्टेप बचता है, इक्वल्स टू होगा n - 1 के, ठीक है। 34 पहले आप ले गए माइनस में, फिर -2 नीचे ले आए, इससे क्या हुआ -24 और -2 आया, कितना गया 12, n - 1 इक्वल्स टू 12 कहेंगे n की वैल्यू आ गई 13। हमारे पास कुल 13 टर्म्स हैं इस एस एन में। दोबारा देख लीजिए, 10 - 34 इज माइनस का 24 माइनस का 2 दैट इज 12, n - 1 इक्वल्स टू 12 है, n इक्वल्स टू 13 हो गया, ठीक है। इसीलिए एस एन हमारे पास क्या था n/2 a प्लस l था, ठीक है। दैट इज 13 डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म है 34 और लास्ट टर्म है 10, 13 44/2, 13 इंटू 22,
22 3 जा 66 कह रहे 6, 22 1 जा 2 एंड 6 28, दोबारा 22 3 जा 66 कह रहे 6, 22 1 जा 22 एंड 6 28, 286 है वह रिजल्ट। ठीक है, देखते हैं। हमें एसएन दे रखा था 34, 32, 30 प्लस एंड सो ऑन 10 तक। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है हमारी 34, जो कॉमन डिफरेंस आया वो आया 32 माइनस 34 इज -2, और लास्ट टर्म है हमारे पास 10। हमारा फार्मूला बनता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ए एन की जो वैल्यू है यानी लास्ट टर्म की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू 34 और एन माइनस 1 डी की वैल्यू है -2। तो 10 माइनस 34 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू एन माइनस 1। सो एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस -24 और इसका -2, -24 -2 इज 12, -1 उधर जाके हो गया +1, एन की वैल्यू आ गई 13। अब एन की अगर 13 आ गई तो हमें इस वाले एस एन की वैल्यू को हमने फार्मूला किससे निकाला, n/2 a प्लस एन से, एल से। a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म है, तो 13/2 a की वैल्यू 34 और 10 44। जब किया तो 22 आया, 3 जा 66 कह रहे 6, 22 1 जा 22 एंड 6 28, तो 286 हम सेकेंड पार्ट अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का रिजल्ट है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। समझ में आ रहा है? कर दो लाइक यार, भूल गए होगे, कमेंट कर दोगे अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब करने कोई बुराई नहीं है, कर दीजिए, हमें फायदा हो जाएगा, प्लीज कर दो। बढ़ते हैं आगे। लेट किया हमने फिर से एस एन इक्वल्स टू -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस एंड सो ऑन प्लस -230। ठीक है, अगर देखें यहाँ पे हेयर a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू कितना है -8 माइनस -5 दैट इज -8 प्लस 5 दैट इज -3, और L कितना है हमारे पास -230। ठीक है, N पता करना है हमें किस फार्मूले से, AN से। AN बराबर है हमारे पास A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है AN यानी लास्ट टाइम हम ले रहे हैं यहाँ पे -230, A जो हमारा फर्स्ट टर्म था -5 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है ना हमें, और D की वैल्यू है -3, तो -230 प्लस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन बोला आपने -3 दोनों का डिफरेंस है -225, n माइनस 1 इक्वल्स टू -225 डिवाइडेड बाय -3 करें, माइनस से माइनस चला गया, ओ -225 ठीक तो है। तो 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15, n माइनस 1 75, n की वैल्यू आ गई 75 प्लस 1 इज इक्वल टू 76। टोटल n की वैल्यू हमारे पास 76 है। अब क्योंकि n की वैल्यू 76 है, वैल्यू पुट करते हैं S76, हमें टोटल 76 टर्म्स हैं इस वाले AP में, सीक्वेंस में बेसिकली। तो हमारा होगा 76 डिवाइडेड बाय 2, फार्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, सॉरी। Sn बराबर क्या था हमारा n/2 A प्लस L यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, Sn कितना है हमारा 76 निकालो, तो S76 हो गया हमारा 76 डिवाइडेड बाय 2, A यानी फर्स्ट टर्म कितना है -5 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है -230 है। ठीक है, आप सीधा भी माइनस लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए। तो S76 हो गया 2 3 जा
2 8 जा माइनस एंड माइनस, माइनस के 2 35। प्रोडक्ट डिफिकल्ट है, आसान करते हैं। हम 38 को 40 माइनस 2 कर देते हैं और माइनस 235। देखो अब थोड़ा इजी हो जाएगा। 38 को हमने क्या किया, 40 माइनस 2 किया। क्यों? क्योंकि 0 तो इजी है ना। तो देखिए जब 40 करेंगे तो भाई 0 है, 0 को एज इट इज लिखो। 4 का टेबल तो आता है, इजी है। 4 5 जा 20 कैरे 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14 कैरे 1, 4 2 8 एंड 1 9। दोबारा देखिए 40 था, हमने माइनस 235 से किया। पहले तो 0 का 0 एज इट इज आया, फिर भाई 0 था 0 आ गया। 4 से किया 4 5 जा 20 का 0 कैरे 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14 कैरे 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9। अब क्योंकि माइनस 235 की प्लस से हुई तो ये रिजल्ट आएगा माइनस में। ठीक है, अब माइनस 2 का होना है, ये भी माइनस का है सेकेंड टर्म में, इसलिए हम पहले साइन लिखेंगे, प्लस हो गया। 235 2 जा 470, नॉर्मली करेंगे तो दिख जाएगा, ये प्लस 470 है। इसका मतलब देखें तो एक नंबर है नेगेटिव, एक नंबर है पॉजिटिव, तो क्या परफॉर्म होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। लेकिन कैसा रिजल्ट आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव वाली क्वांटिटी ज़्यादा है। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो माइनस में रिजल्ट आया, 0 से 0 गया 0, 0 से 7 गया 3, 3 से 4 गया 9 और 8। जब आप कैरी लेते हैं सिंपल, तो हमारा जो इस वाले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का जो सम है वो है माइनस 8930, या इस सीक्वेंस का जो सम है हमारा वो 8930 है। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या किया गया है। हमारे पास एक बार एस एन हमने लिया सम ऑफ सीक्वेंस, क्योंकि प्लस का साइन था, तो -5 प्लस -8 -11 एंड अप टू -230 था। फर्स्ट टर्म हमारा -5 है, कॉमन डिफरेंस हो गया -8 -5, दैट इज -8 प्लस 5 इज 3, लेकिन माइनस का सही किया है। लास्ट टर्म हमारा है -230। फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है -230, ए की वैल्यू -5, एन -1, डी की वैल्यू -3। -5 राइट साइड में गया, +5 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू एन -1। इन दोनों का डिफरेंस है -225 अपॉन -3, यानी अगर डिवाइड करें तो 75। एन इक्वल्स टू हो गया 75 प्लस 1 इज 76। 76 आया तो एस एन बराबर था n/2 a प्लस एल। ठीक है, यानी एस 76/2 -5 प्लस -230 -235 मल्टीप्लाई करनी थी 38 से। 38 होता है 40 - 2, 0 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई करी 940 आया, माइनस का साइन कंसीडर किया, दोनों नेगेटिव नंबर्स थे, प्लस किया, 2 से मल्टीप्लाई करी 470 आया, दोनों का डिफरेंस आया 8930। समझ में आ गया? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थर्ड है, एपी है, एन पता करना है, वही सेम चलेगा। ए डी दे रखा है, पहले ही काम आसान कर रखा है, लास्ट टाइम भी दे रखा है, तो जो ये क्या है, बस ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। करें सॉल्यूशन। थर्ड का 1, यहाँ मेहनत कम करनी है। यहाँ की बने हेयर ए इक्वल्स टू कितना है, फर्स्ट टर्म 5 है, डी 3 है, और ए एन का मतलब लास्ट टर्म है हमारे पास 50। ठीक है, तो हमें n पता करना है। हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब है कि ए एन का मतलब था 50 इक्वल्स टू है ए 5, एन पता करना है तो उसके लिए कुछ नहीं करें, और डी की वैल्यू है 3। तो 50 - 5 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू n - 1 इम्प्लाइज n - 1 इक्वल्स टू हो गया 45 डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाइज n इक्वल्स टू हो गया 15 प्लस 1 इक्वल्स टू 16। ठीक, अब n की वैल्यू पता चल गई, ऐसा नहीं कर रहे थे, इसीलिए एस एन का फार्मूला क्या था, n/2 a प्लस ए एन करते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे क्या है
ए एन है, फर्स्ट टर्म ए है। अब इम्प्लाइज एन की वैल्यू क्या, S16 बराबर 16 डिवाइडेड बाई 2। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 5, एन क्या है, लास्ट टर्म 50। दैट इज, इससे आया हमारे पे 8, किससे, 16/2 से, ये हो गया 55। 5 8 40 कह रहे 4, 5 8 40 एंड 4 40 पर 440 इज द सम ऑफ एस एन की वैल्यू हमारे पास आई, टेक्निकली S16 की वैल्यू आई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें ए गिवन था 5, डी गिवन था 3 और ए एन था 50। पिछली बार मेहनत कर रहे थे, इस बार थोड़ा आसान था। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में जब आपने वैल्यू पुट करी, ए एन की वैल्यू 50 इक्वल्स टू ए की जगह 5, एन माइनस 1 डी की वैल्यू 3 थी। 5 माइनस किया 45/3, एन माइनस 1 हुआ 45 डिवाइडेड बाई 3, -1 राइट साइड में गया +1, टोटल हो गए 16 टर्म, एन की वैल्यू आ गई। एस एन बराबर होता है n-2 ए प्लस ए एन, लास्ट टर्म ए एन मेंशन है इसलिए एन, अदरवाइज एल करते हैं। ए की वैल्यू 5 है और ए एन की वैल्यू 50 है। 8 इंटू 55 दैट इज 450। तो हमारा जो सीक्वेंस का सम आया वो आ गया 440। ठीक है, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 16 और एस एन की वैल्यू आई 44। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है, ए इक्वल्स टू है 7, ए 13 है 35। ठीक है, इसका मतलब एन कितना है हमारे पे 13 है। हमें डी पता करना है और S3 बताना है, फार्मूला तो वही लगेगा। ए एन बराबर था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ए एन कितना है, ए एन का मतलब A13, A13 बराबर हो गया ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। A13 की वैल्यू है हमारे पे 35, ए की वैल्यू है 7 और प्लस 12 डी, यही हुआ। यानी इससे हमें क्या मिला, 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 12 डी मिला। ठीक है, इधर ले आते हैं, बहुत लंबा खींच गया। इसका मतलब है 35 माइनस 7 इज 12 डी इक्वल्स टू हो गया 28। और डी की वैल्यू एक फ्रैक्शन वैल्यू आई, वो होगी 28 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 2 से जा रहा है, काट दो जितना कटता है, 14/6 फिर कटेगा 4 से, 4 7 जा 28, 4 दे 7/3 हमारा डी की वैल्यू आ गई। अब S13 निकालना है। S13 से पहले एस एन का फार्मूला लेता है। एस एन बराबर क्या था, n/2 ए प्लस ए एन एम्प्लाइज। जब S13 रखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, डेफिनेटली 13 है, डिवाइडेड बाय 2। ए फर्स्ट टर्म है 7, कॉमन डिफरेंस की यहाँ जरूरत ही नहीं थी, वो अलग ही निकलवाया है। और लास्ट टर्म कितना है 35, 13 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया 42। 13 एंड 21 3 जा 63, 3 कैरे 6, 21 बन जा 21 एंड 6 27। ठीक है, 273। तो देखते हैं एक बार फिर क्या किया हमने। हमें दिया था ए की वैल्यू 7 है, A13 की वैल्यू 35, डी निकालना था। डी हमने निकाला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। 13 है 35, ए की वैल्यू 7, 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 35 से हमने 7 किया तो हमारा है 28 और 12 डी, 28/12 इज 7/3, डी की वैल्यू आ गई। लेकिन जब हमें S13 निकालना था तो हमें डी की जरूरत नहीं थी, तो n/2 ए प्लस ए एन, फर्स्ट टर्म था 7 और 35 था हमारा 13, 42 डिवाइडेड बाय 2 इज 21। 21 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर नया किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। बाय बाय।